रोहित जब अपने घर में अकेला बैठा था, तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आईना रखा था। उसकी सतह पर खून से लिखा था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। क्या यह आत्मा सच में गई थी या यह श्राप अभी भी जिंदा था? अब आगे क्या होगा? रोहित का अंजाम क्या होगा? खूनी आईना भाग 3 देखने से पहले इस वीडियो भाग 2 को पूरा देखें, ताकि आपको पता चले कि इस बार रोहित के साथ क्या हुआ और वह कैसे इस डरावने सच के और करीब पहुंच गया। भाग 1 और भाग 2 को पूरा देखने के बाद ही भाग 3 देखें, क्योंकि बिना समझे आगे बढ़ेंगे तो कहानी की गहराई महसूस नहीं होगी। भाग 3 जल्द आ रहा है। क्या रोहित इस बार बच पाएगा या फिर ये श्राप उसका अंत कर देगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खूनी आईना भाग 2 आईना फिर लौटा। 1 साल बीत चुका था। रोहित अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। वह एक सफल पत्रकार बन चुका था और अपनी इस डरावनी कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में बदलने की योजना बना रहा था। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। जिस दिन उसने डॉक्यूमेंट्री का पहला ड्राफ्ट पूरा किया, उसी रात अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली। कमरे के कोने में रखा पुराना आईना हल्की लाल चमक से भर गया था। उसने धीरे धीरे पास जाकर देखा। आईने की सतह पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई के पीछे एक अंधेरा साया दिखाई दिया। घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी आईने से एक चीख गूंजी और कमरे में जबरदस्त ठंडक फैल गई। आईने की सतह में वही स्त्री दिखाई दी जो हवेली में कैद थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया। रोहित चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन आईने से निकलती हुई एक काली धुंध ने उसे पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। मौत का दायरा। सुबह होते ही रोहित ने अपने दोस्त विवेक को बुलाया और पूरी घटना बताई। विवेक ने पहले तो इसे बकवास समझा, लेकिन जब उसने खुद आईने को देखा तो उसकी भी हालत खराब हो गई। आईने पर अब एक नई चेतावनी लिखी थी, 7 दिनों के भीतर तुम्हारी मौत निश्चित है। रोहित ने सोचा कि अगर वह गांव जाकर पुजारी से मदद मांगे तो शायद इस श्राप से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसे एक भयानक खबर मिली। वह पुजारी, जिसने 1 साल पहले आईने को जलाने में मदद की थी, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि उसकी लाश मंदिर के अंदर मिली थी और दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे जलाने की सजा मिलेगी। रोहित को समझ आ गया कि आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। राजा की आत्मा का राज रोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की, जो इस हवेली की पुरानी कहानियों को जानता था। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि यह आत्मा केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि राजा की आत्मा भी इसमें शामिल थी। जब राजा ने उस स्त्री को आईने में कैद किया था, तब उसने यह श्राप दिया था कि जो भी इस आईने को नष्ट करने की कोशिश करेगा, वह मौत के मुंह में चला जाएगा। और जब तुमने इसे जलाया था, तो उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि वह और ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। रोहित ने पूछा, तो अब इस आत्मा को रोकने का कोई उपाय है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, एक ही तरीका है, तुम्हें उस राजा की आत्मा को भी मुक्त करना होगा। जब तक दोनों आत्माएं इस दुनिया में हैं, तब तक यह श्राप बना रहेगा। हवेली की आखिरी रात रोहित, विवेक और कुछ गांव वाले एक बार फिर उस हवेली में गए। अब हवेली और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों ओर अंधकार फैल गया। हवेली के अंदर रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। आईने की सतह पर राजा का चेहरा उभर आया और उसके साथ वह स्त्री भी थी। राजा गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी बंदी को मुक्त कर दिया, लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। रोहित ने पुजारी की अंतिम बातें याद की और जोर से कहा, तुम दोनों को अब मुक्ति पानी होगी। इस प्रतिशोध का अंत होना चाहिए। तभी हवेली में जोरदार भूकंप सा महसूस हुआ।
आईना जोर से चटकने लगा और उसके अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। स्त्री की आत्मा ने राजा की तरफ देखा और कहा, अब समय आ गया है कि यह श्राप खत्म हो। वह राजा के पास पहुंची और दोनों आत्माएं एक अंधेरे धुएं में बदल गईं। आईना जोर से फटा और पूरी हवेली हिल उठी। श्राप का अंत? जब रोहित और गांव वाले बाहर निकले तो हवेली खुद ब खुद गिरने लगी। कुछ ही पलों में वह सिर्फ मलबे में बदल गई। सबने राहत की सांस ली। ये लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी का अंत यही नहीं था। कुछ दिनों बाद रोहित अपने घर में बैठा था। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आईना रखा था। उसकी सतह पर खून से लिखा था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। गांव की हवेली ढह चुकी थी, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन क्या सच में यह श्राप खत्म हुआ? रोहित जब अपने घर में अकेला बैठा था, तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आईना रखा था। उसकी सतह पर खून से लिखा था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। क्या यह आत्मा सच में गई थी या यह श्राप अभी भी जिंदा था? अब आगे क्या होगा? रोहित का अंजाम क्या होगा? जाने के लिए देखें खूनी आईना भाग 3। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डरावनी कहानियों की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। खूनी आईना भाग 3 जल्द आ रहा है। क्या रोहित इस बार बच पाएगा या आईने का श्राप उसे भी अपने अंदर कैद कर लेगा? जानने के लिए देखें खूनी आईना भाग 3। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई डरावनी कहानी मिस न हो। बने रहे, डर अब और भी बड़ा होने वाला है।